झारखंड की राजनीति में एक उबाल आया हुआ है। उबाल के पीछे ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री को सम्मन जारी करने के बाद और इसी सब मामले को लेके हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी हैं। इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से विपक्ष आक्रामक रूप अख्तियार किए हुए है, क्या कहिएगा इन सारी चीज़ों को देखते हुए? देखिए, झारखंड का गठन अटल जी अडवाणी जी ने किया है और उसको संवारने का संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने लिया है देश के प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन वर्तमान में जो झारखंड में सरकार है हेमंत सोरेन जी की और कांग्रेस और आरजेडी की सरकार, ये ज्वाइंट वेंचर है झारखंड को लूटने का। एक प्राइवेट लिमिटेड है जो झारखंड को लूट रही है। एक ऐसा गिरोह है जो झारखंड को दोनों हाथों से प्रकृति के द्वारा प्रदत्त की हुई चीजों को लूट रहा है। और तो और आज सरकार और सत्ताधारी दल के जो कॉरिडोर में घूमने वाले लोग थे, जो सत्ता के संरक्षण में भ्रष्टाचार कर रहे थे, आज वो जेल में हैं। अब तो सरकार और उनके सरकार के मुखिया सम्मानित मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि सरकार से उनके क्या संबंध रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से क्या संबंध रहे। मौन क्यों है मुख्यमंत्री जी? क्यों मौन है झारखंड मुक्ति मोर्चा? क्यों मौन है कांग्रेस के लोग? इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि 32 महीने में 10,000 करोड़ रुपए की अवैध इलीगल माइनिंग हुई है केवल एक क्षेत्र का। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, जिस विभाग में हाथ डालिएगा वहां पर भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है। नगर विकास की बात कीजिएगा तो स्मार्ट सिटी की बातें आ रही हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट में आप चले जाइएगा तो टेंडर मैनेज हुआ है किसी दो बड़े कंपनी को देने के लिए, जो उसके 10% ऊंची दर पर उनको टेंडर दिया गया है। ये टेंडर मैनेज है, मैनेज टेंडर की घटनाएं घट रही है। और तो इरिगेशन के साथ साथ आप चली जाइए पीएचईडी में, आप किसी विभाग में आप चले जाइए, भ्रष्टाचार की परिकाष्ठा है। ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बन गया है। जो सीओ ऑफिस है, ब्लॉक का प्रखंड विकास पदाधिकारी का जो कार्यालय है, थाने हैं, इसकी नीलामी हो रही है। और नीलामी क्यों हो रही है? पोस्टिंग के मामले में इसलिए नीलामी हो रही है कि वहां से अवैध वसूली करके सत्ताधारी दल के हाथ में दिया जाए। ये स्थितियां है राज्य की। आज तक ऐसा राज्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनाया गया है। इन लोगों ने तो आंदोलन को बेचा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को जब आंदोलन करने की बात थी तो आंदोलन को बेचा है। जब सरकार चलाने का इनके पास समय आया तो भी झारखंड को बेचने का काम किया है। सर, इनका एक इल्जाम ये भी है कि क्यों सिर्फ खाली विपक्षी पार्टी के ऊपर ही इस तरह की केंद्रीय एजेंसियों का जांच होता है, क्यों बीजेपी क्यों जो भी शासित प्रदेश हैं वहाँ पे कोई इस तरह के घोटाले या चीज़ नहीं हो रही है? क्यों हमारे ही टारगेट पे लोग हैं ऐसे? देखिए, सच ये है ना कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, आज तक भ्रष्टाचार की बातें उभर कर कभी नहीं आई है। कांग्रेस की जब सरकार थी केंद्र में तो कांग्रेस वहां पर भ्रष्टाचार कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस के डीएनए में ही भ्रष्टाचार के कारनामे हैं। नेहरू काल से लेकर के मनमोहन सिंह के कालखंड तक जो बड़े घोटाले हुए हैं उनकी संख्या 176 घोटाले इस देश के साथ किया गया। उसी में बोफोर्स है, उसी में पनडुब्बी है, उसी में कोयला का स्कीम है, उसी में नेहरू जी के समय में मुंदड़ा जीप घोटाला है। ऐसे कई, तो इस प्रकार से जो जिनका डीएनए ही भ्रष्टाचार से लिप्त है, आप तो जानते ही हैं भी डीएलएफ के मामले में वडेरा आज फंसे हुए हैं। और तो अब तो सोनिया जी और राहुल जी भी हैं फंसे हुए। इसलिए फंसे हुए कि गलत किया उन्होंने।
तो जो गलत करेगा तो उसको कानून के प्रावधान के अंतर्गत तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जब कानूनी कार्रवाई होती है तो छटपटाहट उन लोगों को ज़्यादा होती है जिन्होंने स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन करने का काम किया है। सर, जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं के ऊपर टारगेट करने जा रही है, टारगेट कर रही है, हाथ पैर तोड़ूंगा, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, क्या कहिएगा इन सारे मुद्दों को लेके? देखिए, जब कोई व्यक्ति और संस्था तब झल्लाता है जब वो चारों तरफ से घिरा अपने आप को बेचारा महसूस करता है। गांधी जी ने ठीक कहा था, आज़ादी के बाद जो अंतिम वसीयत के रूप में हम सब कोई जानते हैं, अंतिम वसीयत उनकी है कि कांग्रेस को भंग कर दो, नहीं तो कांग्रेसियों के द्वारा भ्रष्टाचार के काले कारनामे होंगे और काले कारनामे होंगे। इसीलिए गांधी जी ने ठीक कहा था, जानते थे कि इसी प्रकार की जो प्रवृत्ति वाले लोग कांग्रेस में शामिल होंगे और कांग्रेस की नैया डुबाने का काम करेंगे। इस प्रकार के लोग जो हिंसा की बात कर रहे हैं वे बरसाती मेढक हैं। उनको मालूम नहीं है कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप विधायक रहे हैं, मंत्री हैं और हल्की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। आज किसी मोहल्ले, टोले, बस्ती में जाइए, इस प्रकार के बयान की भर्त्सना हो रही है और मैं ये कहूँगा कि इस प्रकार की बयान दे करके वे अपने आप को स्वयं आरोपित साबित कर रहे हैं। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी इंदिरा जी के अधिनायक से नहीं डरा, लालू जी से नहीं डरा, जगन्नाथ मिश्रा से नहीं डरा। हम तो सबके खिलाफ लड़े हैं हम लोग। तो इन छोटे छोटे जो बयानबाजी करने वाले नेता हैं वो केवल अखबार की सुर्खियों में अपने आप को रखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता है उसको भी कोई अपमानित करने का काम करेगा तो पूरी पार्टी खड़ा होकर के करारा जवाब देगी, करारा जवाब। ये थे दीपक प्रकाश जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा किसी भी चीज का करारा जवाब दिया जाएगा और आने वाले दिन में देखना होगा कि राज्य की राजनीति किस ओर जाती है और क्या बयान बहादुर क्या क्या बयान देते हैं। कैमरा पर्सन प्रशांत मित्रा के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।